गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने देखा था कि जब भी कोई फर्म बंद होती है तो उस टाइम पे हम कौन कौन से जो है अकाउंट बनाते हैं। ये 5 अकाउंट हमने किए थे। रियलाइजेशन, लोन बाय फर्म टू ए पार्टनर, लोन बाय पार्टनर टू ए फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। अब हम इन सभी अकाउंट्स को धीरे धीरे करके एक एक करके इनको जो है वो देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? वसूली खाता। ठीक है, यानी देखो जब भी फर्म बंद हो रही है तो उसकी एसेट और लायबिलिटी का हमें बेचना होगा। ठीक है, सारी एसेट बिक जाएंगी और जो लायबिलिटी उनकी पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी फर्म के पास कोई और प्रॉफिट वगैरह तो है नहीं है। तो जितनी भी लायबिलिटी है, दायित्व जो हमने पैसे किसी बाहर वाले को देने हैं, तो वो हम कैसे देंगे? अपनी जो भी एसेट है उनको बेच के उनका हिसाब हम लोग चुकता कर देंगे। और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स को मिल जाएगा, और अगर कमी रह जाती है पैसे की तो फिर वो हम पार्टनर से लेके उनकी जो पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। इससे पहले के जो चैप्टर थे हमने एडमिशन वाले में और रिटायरमेंट वाले में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, क्योंकि उस टाइम फर्म है ना इन एसेट को बेचती नहीं है, सिर्फ उनको रिवैल्यू करती है। दोबारा से देखते हैं कि करंट टाइम पे उनकी जो वैल्यू कितनी है एसेट की। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपनी बंद हो रही है तो यहाँ पे एसेट को बेचा जा रहा है, तो उनसे जितनी पैसे रियलाइज होगी, इसीलिए हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जितनी भी एसेट है उन सब के अकाउंट्स को बंद करना है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अब हम क्योंकि उनको बेच रहे हैं, उनसे पैसा रियलाइज करेंगे, वसूल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, एसेट हो जाएंगी क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमारा एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस होता है। ठीक है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इस तरह से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी होते हैं, मतलब किसी भी तरह के एक्सपेंसिव जो वहाँ पे दिए गए हो, यानी हम एक टाइम में कर देते हैं, उनका लाभ हम लंबे टाइम तक जो है लेते रहते हैं, वो होते हैं हमारे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो एसेट है, कहने को तो एसेट है, ये डेबिट साइड में हमें लिखते हैं, लेकिन हम इनको बेचते थोड़ी ना है, हमें इनसे पैसा थोड़ी मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको पार्टनर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको रियलाइजेशन में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि रियलाइजेशन में वही अकाउंट जाते हैं जो बेचे जाते हैं, जो एसेट। ठीक है, अब ये तो बिकती नहीं है, तो इन ये सारे हमारे जो लॉस हैं ये कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आता है अगर कोई प्रोविज़न हमने बना रखा है, जैसे बैड डेट्स की कोई प्रोविज़न है। ठीक है, या फिर हमने जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देते हैं, ये हमारे लिए लॉस है, हानि है। ठीक है, तो ये हम लाइबिलिटी तरफ दिखाते हैं, तो हमने इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन इनको क्या करना है? डेबिट। वैसे इनका बैलेंस होता है क्रेडिट। जैसे डेप्रिसिएशन है, हम एसेट में से उसको घटाते हैं, क्योंकि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट और डेप्रिसिएशन का बैलेंस होता है क्रेडिट। ठीक है, तो इसको अब हम करेंगे डेबिट, तो यहाँ पे करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर तो हमारे क्या होते हैं? एसेट होते हैं, ये होगा क्रेडिट। लेकिन अगर प्रोविजन है डाटा के ऊपर तो उसको हम करेंगे डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जाएंगे रियलाइजेशन में ही ये। ठीक है, ऐसे ही प्रोविजन डेप्रिसिएशन के लिए वो भी डेबिट हो जाएगा। मशीनरी रिप्लेसमेंट हमने कोई रिजर्व बना रखा वो भी डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर कोई बना रखा तो वो भी डेबिट होगा। ये सब आपको एसेट की तरफ, लाइबिलिटी की तरफ जो है मिलते हैं। ठीक है, टू रियलाइजेशन। फिर है अगर जो भी लाइबिलिटी है उसकी हमें क्या करनी होती है? पेमेंट करनी होती है रियलाइजेशन में। ठीक है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट। सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी लाइबिलिटी है वो सारी आपने क्या करनी है? डेबिट करनी है। ठीक है, और इसी तरह से जैसे जो भी रिजर्व हमारे पास पड़े हुए हैं, अब रिजर्व तो पहले से ही पैसा है ना। ठीक है, तो जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो ये सारा हम किस में बांटते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल में बांटते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो हम पहले कर भी चुके हैं। हमने गुडविल को ट्रांसफ़र किया था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को किया था, जनरल रिजर्व को किया था। ठीक है, लास्ट चैप्टर में। तो ये सब आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना उनकी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये मैं यहाँ पे ये थ्योरी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आप डायरेक्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एंट्री देखो। लवन्य और प्रिया दो पार्टनर्स है, रेशियो है 2:1। ठीक है, अब ये डिसोल्यूशन कर रहे हैं, पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं फर्म को। तो पहली एंट्री हमें करनी है, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 1.5 लाख का। ठीक है, बैलेंस शीट में, और यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, यानी हमने किसी को पैसा देना नहीं, हमारे पास 1.5 लाख रुपये। तो क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लवन्या टू प्रिया। किस रेशियो में? उनकी ओल्ड रेशियो में, ये 2:1 में बांटेंगे। सेकंड केस देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1.5 लाख का, और यहाँ पे एक लाइबिलिटी है
90,000 के यानी कि 90,000 पे हमें किसी वर्कर को देने हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो गया था तो उसकी लाइबिलिटी जो बन रही है। ठीक है, तो पहले 1.5 लाख में से 90,000 हम उसको देंगे। ठीक है, फिर जो बच गया वो पार्टनर्स में बंटेगा। तो ये 90,000 कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 90,000। ठीक है, और फिर बाद में इसकी पेमेंट करनी है तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक 90,000 की। ठीक है, ये वाली 2 एंट्री है ना, ये उनको पेमेंट की एंट्री है। पहले रियलाइजेशन में डाल लेंगे, लाइबिलिटी को यहाँ पे ख़त्म करेंगे रियलाइजेशन में, फिर रियलाइजेशन से ही हमने उनकी टू बैंक करके पेमेंट करनी है। ठीक है, और जो बच गया 60,000 बच गए, ये हम उन दोनों पार्टनर्स में, टू लवन्या टू प्रिया में जो है 2:1 की रेशो में बांटेंगे। ठीक है, अब थर्ड केस देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1.5 लाख का, यहाँ पे लाइबिलिटी 1.5 लाख की है, तो ये सारा सारा कहाँ चल जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पे पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि 1.5 लाख रुपये थे और वही हमें उनको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन 1.5 लाख और रियलाइजेशन टू बैंक उनकी पेमेंट कर दी 1.5 लाख की। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 1.5 लाख और लाइबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख की, तो यहाँ पे ये 1.5 लाख की है, तो सारा सारा कहाँ चल जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में चल जाएगा और पेमेंट कितनी की हो जाएगी उनकी, 2 लाख की यहाँ पे जो है पेमेंट हो जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन में 1.5 लाख जाएगा क्योंकि इस रिजर्व में हमारे पास 1.5 लाख ही था और पेमेंट कितनी करनी है, रियलाइजेशन टू बैंक हमें उनको 2 लाख की जो है वो पेमेंट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देयर वाज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व ही नहीं है, सिर्फ लाइबिलिटी है, कितने की है, 40,000 रुपये की हमारे पास लाइबिलिटी है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ पेमेंट की एंट्री करनी है, वर्कमैन रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, 40,000, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है ही नहीं है। तो एक बार और इसको ध्यान से देखना, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना।